बस ना हट जाओ। नहीं नहीं, मेरा गला तो आया ही नहीं है यार। वो ये फ्लैश लाइट ऑन करूँ? हाँ नहीं, वो क्यों ऑन करें? वही ना, तो फिर रोशनी क्या कर। रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और नेक्स्ट मॉर्निंग है और अभी हम हुए हैं रेडी। अभी मुझे अपनी सिस्टर इन लॉ के घर जाना है, तो बस अभी हम तैयार हुए हैं। मॉर्निंग इस वक्त अगर मैं आपको टाइम बताऊँ तो बज रहे हैं 3 साढ़े 3 का टाइम है। एक तो सर्दी ठंड इतनी है यहाँ पर, लेट उठते हैं, फिर नाश्ता खाना वो जो भी हुआ वो करते करते तो ये टाइम हो गया। और यकीन करें इतनी ठंड में तैयार होने का दिल ही नहीं करता, इतनी ज़बरदस्ती मजबूरन उठना पड़ता है। और आज तो सुबह धूप थी, अभी धूप भी चली गई है, बादल आए हुए हैं। तो मैं तो बस दुआ करूँगी अल्लाह ताला प्लीज़ एक दिन हमारा और यहाँ पर है तो धूप ले आइएगा। इतना वो इस तरह का मौसम ना, हाथ पाँव इतने ख़राब, इतने काले स्याह हो जाते हैं और अजीब से वो सूखे सूखे से, जैसे कितना मर्जी लोशन लगा लो कुछ भी कर लो तो हाथों की हालत और पाँव की वो हो जाती है। तो बस अभी हम रेडी हुए हैं, तो मैंने सोचा आपसे सलाम दुआ कर लेती हूँ, अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं और फिर मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी आज के दिन का मेरा जितना भी जो है व्लॉग बना तो वो आपसे शेयर करूँगी। तो बस अभी हम हो गए थे रेडी, फिर चलते हैं। मैंने आपको अपना ड्रेस दिखा दिया है, नहीं दिखाया, तो ड्रेस मैंने जो पहना है उसकी मैं आपको पूरी लुक दिखाती हूँ और बस फिर हम निकलते हैं, चलते हैं। पीछे मेरे जो पर्दे हैं ना वो भी पिंक पिंक, सारा कुछ पिंक पिंक हो गया, बैकग्राउंड मेरा पिंक पिंक हो रहा है। तो बस चलते हैं फिर। और ये है मेरी ड्रेस की कंप्लीट लुक। यहाँ पर अभी ये जो है ना मिरर में थोड़ा सा ऐसे ही नज़र आ रहे हैं, इतनी ज़्यादा लाइटिंग तो नहीं है ना, नॉर्मल जैसे घरों में होती है लाइट उतनी ही है। और बाहर बादल भी आए हुए हैं, अगर धूप होती ना तो फिर सही अच्छी वो इसमें नज़र आता, क्योंकि कमरे में वैसे बहुत ज़्यादा रोशनी होती है, लेकिन आज बादल हैं और पर्दे भी मैंने आगे से हटाए नहीं थे। तो बस तो यामना रेडी होकर आ गई। अब मुझे अपने यहाँ ड्रेस दिखाने के लिए, कपड़े दिखाने के लिए मैं हो गई हूँ तैयार। ऊपर कोट पहनो, चलो तुम भी मरियम, हाँ मरियम भी रेडी होगी। हाँ देख लिया फैशन, चलो जाओ कोट पहनो जल्दी करो, यहाँ पर इतनी सर्दी है ना, फैशन को क्या, वो गर्मी अभी लग रही है। चलो चलते हैं, बस निकलते हैं। आमना चलो बस, पाँव में पहनो, बस ना, जूते पहनो, शूज़। अब मैं पता नहीं, मैंने ये वाले पहन तो लिए हैं मैचिंग के, लेकिन मैं देखती हूँ क्या करती हूँ, कोई कंफर्टेबल वाले पहनूँ या यही पहनती हूँ। चले चलते हैं। मम्मा सुनिए आप। अल्लाह हाफिज़। चलो सजल। अच्छा अम्मी अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अम्मी आयतुल कुर्सी पढ़ के फूंक रही हैं। सीढ़ियों से उतरना बड़ा मुश्किल है, बहुत टाइम के बाद हील पहनो तो फिर ऐसे ही होता है। हैं हम और फिर आपको मिलते हैं आगे जाकर। सर्दी है, सर्दी यहाँ पर बहुत सर्दी है। हालांकि वैसे देखा जाए तो टेम्परेचर पिंडी में 8 था और यहाँ पर 5 डिग्री, लेकिन शायद हमें बहुत फील होती है या इलाका खुला है तो उस वजह से बहुत होती है। यहाँ पर आगे है गली, गली में होते हैं लोग और फिर हम थोड़ा सा करते हैं इस तरह से ताकि यहाँ से ना गाड़ी आगे खड़ी है ना, पार्किंग उधर आगे है तो ऐसे चलते हैं। वैसे तो गली खाली है, कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ का थोड़ा सा कल्चर है ना हमारा ऐसा, तो अच्छी बात है। और ये देखें यहाँ पर मौसम कैसा है। अभी मैंने स्टार्ट में शायद आपको बताया था कि यहाँ पर जो है 5 डिग्री है, 5 डिग्री नहीं 2 था टेम्परेचर यहाँ का, और ठंड थी, बादल भी आज बादल ही थे, धूप थी ही नहीं। गुड असला रखा हुआ है इन्होंने, असला नहीं ये तो फिर असली तो ना होगी। उफला वो छोटा सा है, ये यहाँ पे आया लगी नहीं है, लगी नहीं लगी घर के साथ, घर में नहीं लगी। हीटर चल रहा है, सर्दी बहुत है। मैंने तुम्हें पहले सीखा है। अच्छी अच्छी बातें जैसे करते हैं। चाय बन रही है और यहाँ पर दूध है, ठीक है, इसको हमें ये बॉयल था, फ्रीज हुआ हुआ दूध है। हाँ ये चाय बहुत अच्छी बनाता है ना, इसलिए चाय यही बनाएगा और हम पियेंगे। मामा आवाज़ दे रही हैं। संडे है, कपड़े धुल रहे हैं यहाँ पर।
यहाँ कपड़े धुल रहे हैं, वो ड्राई हो रहे थे, स्पिन हो रहे थे। संडे है ना, जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं वो बेचारी फिर संडे वाले दिन अपने सारे काम करती हैं। तो मेरी जो सिस्टर हैं ये जॉब करती हैं, टीचिंग करती हैं ना, इसलिए गुड। ये क्या लगा हुआ है? अस्सलाम वालेकुम जी। और यहाँ पर अवैस चाय ले आया था, साथ गरम गरम समोसे भी थे और वो ला रहा था, अभी वो ये रख के लाया। फिर दूसरी प्लेट में तो मुझे गुड्डू जी कह रही थी कि तुम इसकी वीडियो ना बनाओ, देखो वो कैसे लेकर आया और क्या एक प्लेट में 4 समोसे रखे हुए हैं दूसरी प्लेट में। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलता है, सब हम खुद ही खा रहे हैं बैठ के, तो क्या इससे वीडियोज़ का क्या लेना देना। और वो कप्स के टैग में उतार के उससे मजाक कर रही थी कि देखो तुमने कप के टैग भी नहीं उतारे थे। तो वो भी आगे से कह रहा था कि इसलिए नहीं उतारे ताकि आपको पता चले कि न्यू कप्स हैं और आपको नए कपों में चाय दी है, नेक्स्ट टाइम आप आए तो आपको दूसरे कप्स में, ताकि आप ये ना कहें ना कि रोज़ वही कप हैं। तो ऐसे ही हंसी मजाक चल रहा था। और माशाल्लाह से अवैस ने अपनी डिग्री मीडिया साइंसेज में कंप्लीट की हुई है। तो बस अब बच्चों को इतना घर के कामों का तो नहीं आइडिया होता ना। मम्मा यहाँ पे मटर छील रही हैं और हम गुड्डू फूफू के घर गुड्डू फूफू के घर आए हुए हैं। वो फूफू के घर आए हुए हैं। हाँ, निकनेम जो है ना वो जी। प्यार वाला गुड्डू। उनका असल नाम शाहिदा है। शाहिदा। हम लोग उन्हें गुड्डू फूफू, हमारे यहाँ सबके ही ऐसे हैं। हमारी सारी फूफों के जो हैं वो निकनेम्स हैं, नाम लो, सबके निकनेम्स हैं। कोको कोको कहते हैं। तुम कहते हो? कोको फूफू आप लोग भी कोको ही कहते नहीं जी, मतलब हमारे लिए तो है ना निकनेम। हम लोग तो वही कहते हैं। और एक फूफो का नेम मम्मा जैसा ही है, वो उनको बबली कहते हैं। हाँ, ये उन दोनों के नाम से साइम और वो मम्मा को नन्नी बोलती है क्योंकि इन दोनों के नेम सेम है। मुझे उन्होंने खुद बनाया है। नहीं, उन्होंने नहीं बनाया, फिर? ये मेरा निकनेम था। अच्छा, सारे बोलते मेरी हैं बड़ी बहन ने रखा था। नन्नी नन्नी नन्नी। हाँ, इतना बुरा नाम उसको मिला था। जब कुछ मिला नहीं, इतना गंदा नाम रख दिया। अजानें हो रही हैं। अजानें हो रही हैं, हम आपसे बाद में बात करेंगे। नादरीनो हाजरीनो सामाइन। और यहाँ पर फिर बस गुड्डू जी अभी थोड़ा सा कपड़े वॉश कर रही थी, फिर बस वो लग गई कि अब खाना शाना बनाने के लिए। हालांकि मैंने उन्हें बहुत मना किया था कि वो उनकी एक ही छुट्टी थी और वो उसमें भी फिर अच्छा नहीं लग रहा था कि अब हमारे लिए वो लग जाएं किचन में, तो काम करी थी। यहाँ वो आई थी वापस, तो फिर उन्होंने खाना दिन का मतलब खाया ही नहीं था, बनाया भी नहीं, टाइम ही नहीं था। तो बस बच्चे इस वक्त जो थे ना वो उनको लग रही थी भूख, तो वो कह रही थी मैंने सोचा था कि मैं अभी फ्रूट चाट बनाती हूँ ढेर सारी, कि तुम लोग भी आओगे तो सबके लिए। तो मैंने कहा कि लाएं आप दें फ्रूट्स, मैं कट करती हूँ, मैं फ्रूट चाट बना के देती हूँ, तो बच्चे खा लेंगे। अब्दुल्ला को भी भूख लगी हुई थी, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पर बस फ्रूट्स कट किए, फिर यहाँ ऑरेंज जूस निकाला। और ये जो है ना, मैंने वहाँ पर मिलता है अक्सर शॉप्स पे ना, ये पहलवान चूरन नहीं है वैसे, ये चाट मसाला है, बच्चे इसको चूरन कहते हैं। तो ये बड़ा मज़े का होता है। मैंने उसको कहा कि ये वाला ले आओ तुम, तो बस ये डालते हैं। और ये ऑरेंज जूस डाला था, बीच में चीनी डाली थी, और ये वाला मसाला डाला था, चाट मसाला डालने, या ये चाट मसाला ही है वैसे। तो बस ये मिक्स किया था और फिर ये इसके अंदर मैं डाल दूँगी। तो सारे फ्रूट्स जो थे ना वो कट कर लिए थे, केले थे, अमरूद, सेब और क्या था, अनार तो एक ही था, उसमें से भी उसके कुछ दाने ख़राब थे वैसे। तो वो फिर बस मैंने ये सारे कट कर लिए थे, और ये जो कीनू थे इनका जूस भी निकाल लिया था, और ये इसके 4 पैकेट जो है ना डाल दिए थे। और जूस तो खैर काफ़ी था इसके लिए, लेकिन और ज़्यादा भी अगर जूसी हो ना तो बहुत मज़ा आता है ये ऑरेंज जूस के साथ इस चाट का। तो बस फिर इसके अंदर मैं ये मिक्स कर लूँगी। और वैसे अगर जब ऑरेंजेस का ना हो तो उसकी जगह टैंग को मैं इस्तेमाल कर लेती होती हूँ, वो भी इस तरीके से ही उसमें डाल के तो फिर इसको मिक्स कर लें। लेकिन अब तो सीज़न है तो हमारे कीनू माल्टों का, तो फिर इस चाट का बहुत मज़ा आता है। तो अब ये सारी इसमें मिक्स कर दी। चीनी ये थी कि थोड़ी सी नीचे रह गई, तो बस वो ऐसे ही मैंने डाल दी थी। फ्रूट्स में मिक्स करेंगे तो खुद ही वो भी डिज़ोल्व हो जाएगी अच्छी तरह से मिक्स करके। और जब सबको दी तो सबने खा ली और बहुत सबको पसंद आई।
तो वही गुड्डू बाजी मुझे कह रही थी कि अब मैं इनको रोज़ रोज़ तो ये वाली नहीं बना के दे सकती, मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता, तो ये तो बहुत मज़े की है तुमने बनाई है, ये तो अब रोज़ कहेंगे मुझे। मैंने कहा आप छोड़ें बच्चों को, ये कौन सी मुश्किल बात है, आप बस फ्रूट्स कट करें, ऑरेंज जूस डालें, उसमें चीनी थोड़ा ये चाट मसाला डालें और मज़ेदार सी आपकी फ्रूट चाट हो जाएगी तैयार। तो देखें यहाँ पर बन गई, तो फिर मैंने उनको डाल के दी सबको कि चलो भाई जब तक खाना बन रहा है तो तुम लोग खाओ, क्योंकि उन्होंने दिन से कुछ भी नहीं खाया हुआ था। तो इस वक्त जो है बस फिर ये करने के बाद फिर मगरिब की अज़ानें हो गई थी। मैं नमाज़ पढ़ के तो फिर मैंने ना ऊपर जाना था, यानी कि ऊपर इन्हीं के घर में ऊपर जो गुड्डू बाजी उनकी देवरानी रहती है और वो हमारी कज़न भी है, और उसके पास मुझे अफ़सोस के लिए भी जाना था। रिसेंटली उनके भाई की डेथ हुई थी, तो मुझे ऊपर फिर ना अफ़सोस के लिए भी जाना था। तो बस फिर ये करके मैंने नमाज़ पढ़ी और फिर मैं ऊपर आ गई। और ये देखें कि ठंड का क्या आलम है कि ये बिजली वाला हीटर है और वो गैस वाला हीटर। पहले बिजली वाला चल रहा था, फिर उसने गैस वाला भी ऑन कर दिया हमारे लिए कि ठंड ना लगे। मैंने कहा वो ऊपर वाला पोर्शन तो वैसे भी आपको पता है सर्दियों में सर्दी भी ज़्यादा होती है, गर्मियों में गर्मी भी ज़्यादा होती है, और ये बच्चियाँ हैं छोटी छोटी, तो फिर ठंड भी ज़्यादा ही लगती है। और उसने भी कपड़े वॉश किए थे सारा दिन, और जिस दिन बंदा कपड़े धो ले पानी में हाथ डाले तो उस दिन तो फिर सर्दी जो है ना अंदर तक चली जाती है। और उसको इतना मना करने के बावजूद भी ना उसने ये चना चाट बनाई थी। चाय तो मैंने उसको ज़बरदस्ती मना किया था कि नहीं बनानी, अभी हमने चाय पी थी, समोसे खाए थे, फ्रूट चाट खाई थी। और अब यहाँ पर यही होता है, सारे ही मतलब इतनी मेहमान नवाजी और इतने अच्छे वो खुलूस है, अपनाइयत होती है। हमारे जो पहाड़ी इलाकों के लोग हैं ना बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी और ये खुलूस बहुत ज़्यादा होता है। तो बस उसको मैंने मना किया चाय, उसने कहा कोल्ड ड्रिंक फिर। और इतने में नीचे से बुलावा बार बार आ रहा था कि आ जाओ खाना रेडी हो गया है। और हम जितनी देर ऊपर बैठे तो यहाँ पर खाना पक चुका था। ये सब्जियों वाले चावल थे, माश की दाल बनी हुई थी और चिकन कढ़ाई थी, और साथ ये मानसेरा के फेमस जो है ना हमारी यहाँ की ट्रेडिशनल ये जो डिश है चपली कबाब, ये गरम गरम मज़ेदार से चपली कबाब थे। तो बस फिर अब जो है खाना खाएंगे। वैसे तो शाम से इतना थोड़ा थोड़ा करके इतना कुछ खा लिया था कि दिल नहीं करता, लेकिन आपको पता है ठंड हो तो ठंड में भूख भी लगती है और खाने का दिल भी करता है। तो साथ ये उन्होंने गजरेला भी बनाया था। तो यहाँ पर बस अब खाना मैं सबको डाल के दे रही थी, बच्चों को सबको। तो अब खाएंगे खाना और उसके बाद फिर जाएंगे घर। वीरान हुआ होता था बहुत पहले ज़माने में होता था वीरान 8 बजे ऐसे। आजकल तो वैसे सर्दी जिस हिसाब से यहाँ तो बंद हो जाने चाहिए बाज़ार, लेकिन अभी 9 बज रहे हैं। क्या टाइम हो रहा है? ये है 9:16 रात के। और अभी देखो ना बहुत ज़्यादा नहीं खुला, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक खुला ही है। किसी ज़माने में यहाँ पर वीरानी होती थी रात के इस पहर। हाँ अब तो हाँ अब तो सब कुछ, अब यहाँ पर ब्रांड सारे बन गए हैं ना सब कुछ। हाँ मार्केट कुछ क्लोज हो गई है, कुछ की क्लोजिंग हो रही है। बस अब हम भी जा रहे हैं घर वापस। वैसे जिस हिसाब से ठंड है तो मैं कह रही हूँ बंद कर देना चाहिए, लेकिन कुछ रह तो नहीं गया उधर।